Okay guys, let's resume in this whole topic. ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस में हमने पढ़ा था, हमारे पास 6 डिजीजेस आ रही हैं, वॉन गियर की, पॉम्प, कॉरी, एंडरसन, मैकआर्डल और हर्श डिजीज। ठीक है, हमने इसका पीछे जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें हमने निमोनिक बनाया था, वाज, पाई, केम, हॉस्पिटल। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स कोई चीज़ भूले ना। अच्छा जी, अब वॉन गियर के में हम इसको जल्दी से रिज्यूम कर लेते हैं। इसमें जो डेफिशिएंट एंजाइम हमारे पास हमें मिलता है वो कौन सा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जिसकी वजह से वॉन गियर की हो जाती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसको हम ट्रीट करते हैं ऑरल ग्लूकोज अगर डाइट में ऐड कर दी जाए या कॉर्न स्टार्च ऐड कर दिया जाए तो ये डिजीज ठीक हो जाती है। इसके अलावा अवॉइड करना चाहिए कि डाइट में फ्रक्टोज या गैलेक्टोज आप ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, इसकी फाइंडिंग्स हमने पढ़ी थी, 6 टाइप की फाइंडिंग्स हैं। सीवियर किस्म की फास्टिंग, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन बढ़ जाएगा, ब्लड लैक्टेट के, ट्राइग्लाइसराइड्स के, यूरिक एसिड्स के, सब के लेवल्स बढ़ जाएंगे और साथ में हेपेटोमेगैली हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जनाब आ गया था पॉम्प। पॉम्प को हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो डेफिशिएंट एंजाइम होता है वो होता है लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, जिसको हम एसिड माल्टेज भी कहते हैं, और ये भी वॉन गियरके की तरह ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। हमने पढ़ा था कि एक लड़का है पॉम्प, जिसको हो गई है जनाब कार्डियोमेगैली। ठीक है, उसका हार्ट का साइज बढ़ गया है और उससे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, उसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो गई है और बाद में उसकी अर्ली डेथ हो गई। ठीक है, इसके 4 फीचर्स हैं जिसको आपने पॉम्प के नाम से याद रखना है। उसके बाद पढ़ रहे हैं हम कोरी। कोरी डिजीज जो होती है ये टाइप 3 में आती है। इसमें जो डेफिशिएंट एंजाइम होता है उसको हम डी ब्रांचिंग एंजाइम यानी अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज कहते हैं। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें ग्लूकोनेओजेनेसिस का प्रोसेस इंटैक्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें होता। लेकिन इसमें बस एक ही नॉर्मल फाइंडिंग है जो कि आपने देखनी है कि इसमें ब्लड लैक्टेट लेवल्स जो हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, फोर्थ वन डिजीज हमारे पास आ रही है एंडरसन डिजीज, जिसको हम अमाइलोपेक्टिनोसिस भी कहते हैं। इसमें जो डेफिशिएंट एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, एंडरसन है, एक लड़का है जिसको इन्फेंटाइल हाइपोटोनिया होगी, उसकी मसल्स की जो टोन है वो कम हो गई, उसको सिरोसिस हो गई और साथ में उसकी डेथ हो गई है 2 ईयर्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं मैकआर्डल, जैसे कि नाम से ही जाहिर है एम आ रहा है शुरू में मैक, तो इसका मतलब यही है कि इसमें सारे मसले जो हमारे पास होंगे उस बच्चे को हो जाएंगे मसल्स के मसले हो जाएंगे। स्केलेटल मसल्स, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की इसमें कमी हो जाती है, जिसको हम मायोफॉस्फोराइलेज भी कहते हैं। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो होते हैं वो टिपिकली बिल्कुल अनअफेक्टेड रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे। मैकआर्डल, ठीक है, मैक से याद रखें एम एम, यानी मैकआर्डल में मसल्स के मसले हैं। और इसको ट्रीट हम करते हैं किस तरह से? जब हम डाइट में विटामिन B6 डाल दें तो इस तरह से ये पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। अब इसमें सारे मसले मसल्स के होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे ग्लाइकोजन मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से आगे जाके पेनफुल मसल क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे और रेड यूरिन आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम मायोग्लोबिनूरिया कहते हैं। और अरिथमियाज हो जाती हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं या डिसइक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से अरिथमिया हो जाएगी। ठीक है, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, हर्श डिजीज आ रही है जिसमें हमारे पास डेफिशिएंट एंजाइम होता है मायोफॉस्फोराइलेज, सॉरी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज लीवर के अंदर। ठीक है, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, माइल्ड फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगी, हेपेटोमेगैली हो जाती है और लास्ट में हमारे पास हो जाती है सिरोसिस। अच्छा गाइज, अब अगर इस टॉपिक को करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब हमें बताएं कि कार्डियोमेगैली इज द फाइंडिंग ऑफ डैश, तो आप क्या बताएंगे? पे वॉन गियरके में होती है, पॉम्प में है, कोरी में है, एंडरसन में है, मैकआर्डल में या हेड्स में है? ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? कार्डियोमेगैली किसकी फाइंडिंग है? पॉम्प की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बच्चे को, पॉम्प को, एक जो बच्चा है उसको क्या हो गई है? कार्डियोमेगैली, उसका दिल का साइज बढ़ गया। ठीक है, अच्छा जनाब, इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि जनाब बताएं कि मायोग्लोबिनूरिया किसकी फाइंडिंग है? जितनी भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस हैं उसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट को मायोग्लोबिनूरिया हो जाती है? वॉन गियर की, पॉम्प, कोरी, एंडरसन, मैकआर्डल या हर्ट्ज? तो आपका जवाब क्या होगा? मैकआर्डल डिजीज। वेरी नाइस। ठीक है, इसके अलावा अब हम एंजाइम्स की तरफ आ गए। कोई भी एंजाइम वो पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये पूछ लें कि भाई डी ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, ये डेफिशिएंट एंजाइम किस में होता है? वॉन गियरके में, पॉम्प में, कोरी में, एंडरसन में, मैकआर्डल में या हर्ट्ज में? तो ये किस में होता है? डी ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज कोरी डिजीज में। ठीक है, इसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि भाई कोई डेफिशिएंट एंजाइम है जिसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कहते हैं, तो ये कौन सी डिजीज में होगा? कोरी में, पॉम्प में, एंडरसन में, मैकआर्डल में या वॉन गियरके में? तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? वॉन गियरके।
इस तरह ज़्यादातर इस तरह से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में से या तो वो फाइंडिंग्स आपसे पूछ लेते हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स होते हैं जो डेफिशिएंट होते हैं, ज़्यादातर इसी में से सवाल आते हैं। इससे ज़्यादा वो आउट ऑफ नहीं दे सकते। बिलीव में जो भी आएगा पीएमसी के पेपर्स में वो आउट ऑफ द वे नहीं होगा, बुक्स के अंदर से ही देंगे। जो भी मटेरियल होगा वो आपका बुक्स के अंदर से ही आएगा। सो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, इंशाल्लाह आप बिल्कुल कामयाब ज़रूर होंगे, ठीक है। और गाइज मैं आपको लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है जो कि मैंने स्पेसिफिकली अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो कि अब पीएमसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स भी जो कि स्टेप 1 पार्ट एफसीपीएस पार्ट 1 या 2 की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो सो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मैंने थोड़ा सा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।